1973 में एक अमेरिकी भक्त के साथ ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने महीनों तक पैसे खर्च किए, लेकिन जब बैंक में जाकर उन्हें गिना तो पता चला कि एक भी डॉलर कम नहीं हुआ था। और जब वे वापस आश्रम पहुंची तो नीम करोली बाबा मुस्कुराकर बोले, क्या पैसा मिल गया? आखिर ये कैसे संभव हुआ? क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर महाराज जी की कोई अद्भुत लीला? ये घटना अमेरिका की भक्त राम रानी द्वारा साझा किया उनका व्यक्तिगत अनुभव है। आइए सुनते हैं महाराज जी की इस रहस्यमय लीला की पूरी कहानी। मैं अमेरिका से भारत आई थी और सन 1973 की एक गर्म फरवरी की दोपहर मेरी जिंदगी का एक ऐसा दिन बन गया जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। उस दिन मैं पहली बार वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में नीम करवली बाबा, जिन्हें सभी प्रेम से महाराज जी कहते थे, से मिली। उनसे मिलते ही मेरे भीतर एक अजीब सी शांति भर गई। ऐसा लगा जैसे किसी बहुत पुराने परिचित से मिल रही हूँ। अगली ही सुबह महाराज जी वहाँ से निकलकर अपने प्रिय आश्रम कैंची धाम, जो कि नैनीताल जिले की कुमाऊं पहाड़ियों में है, चले गए। मेरे मन में भी उन्हें फिर से देखने की तीव्र इच्छा थी। इसलिए कुछ समय बाद मैं भी दिल्ली होते हुए कुमाऊं की ओर निकल पड़ी। भारत आने से कुछ महीने पहले मुझे अमेरिका से कुछ पैसे मिले थे। जब मैं दिल्ली पहुंची तो मैंने $100 को रुपए में बदल दिया। उस समय डॉलर का मूल्य लगभग ₹7 था। मेरे पास अभी भी $300 के अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवलर चेक थे। ये 20-20 डॉलर के 15 चेक थे, जो एक नीले प्लास्टिक के लिफाफे में रखे थे। मैंने वे लिफाफा अपने कंधे वाले बैग की अंदर की जेब में सुरक्षित रख लिया। इन ट्रैवलर चेक्स के मिलने से पहले मैं भारत में लगभग बहुत कम पैसों के साथ रह रही थी। फिर भी आश्चर्य की बात यह थी कि मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। मैं बोध गया में ध्यान की कक्षाओं में जाती थी और कभी कभी छोटे छोटे घरों में रहती थी, जिनका किराया सिर्फ ₹30 महीना होता था। जहाँ भी गई लोगों ने मुझे बहुत प्रेम और आतिथ्य दिया। धर्मशालाओं में जगह मिल जाती, भोजन भी मिल जाता। मैं कभी नहीं डरी कि मेरे पास पैसे कम हैं। जब मैं भारत आई थी तब मेरी उम्र केवल 18 वर्ष थी। मार्च 1973 में जब मैंने दिल्ली में $100 के चेक कैश किए, तब मैंने अपने साथ एक छोटा सा खेल खेलने का निर्णय लिया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं हर समय पैसों की चिंता करती रहूं, इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपने ट्रैवलर चेक्स को कभी नहीं गिनूंगी। जब भी मुझे पैसे बदलवाने होंगे मैं बस लिफाफे से एक या दो चेक निकाल लूंगी और बाकी की ओर देखूंगी भी नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मन में ये विचार आए, अब सिर्फ $200 बचे हैं, अब सिर्फ $100 बचे हैं। मैं युवा थी और पहले भी भारत में बिना पैसे के रह चुकी थी, और अब तो मैं गुरु के चरणों की ओर जा रही थी। फिर चिंता किस बात की? मैं दिल्ली से निकलकर कैंची धाम पहुंची। समय धीरे धीरे बीतता गया। हर कुछ हफ्तों में मैं नैनीताल जाती और वहां से पैसे बदलवा कर कुछ आवश्यक सामान खरीद लाती। हर बार मैं वही खेल खेलती, लिफाफे को बिना देखे बस एक दो चेक निकालना और बैंक में कैश कर लेना। कुछ महीनों बाद मैं इस प्रक्रिया से थोड़ा थक गई। मैंने सोचा, क्यों ना आज सारे चेक एक साथ कैश करा लूं। मैं नैनीताल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंची। आज भी वे दृश्य मेरी स्मृति में बिल्कुल साफ है। वे एक पुरानी लकड़ी की इमारत थी, जिसमें अंग्रेजों के समय की वास्तुकला दिखाई देती थी। दरवाजे पर एक जंजीर लगी हुई थी, जिसके नीचे झुककर अंदर जाना पड़ता था। अंदर लकड़ी की दीवारें थी, लकड़ी का फर्श था और काउंटर के पीछे एक लंबे कद के पहाड़ी सज्जन बैठे थे। मैंने अपने बैग से नीला लिफाफा निकाला। मेरे मन में अनुमान था कि शायद अब $60 बचे होंगे या शायद $100। मैंने चेक्स बाहर निकाले और उन्हें गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। जब गिनती पूरी हो गई तो मैं वहीं स्तब्ध रह गई। मेरे सामने 20-20 डॉलर के पूरे 15 चेक पड़े थे, यानी पूरे $300, ठीक उतने ही जितने महीनों पहले दिल्ली से निकलते समय मेरे पास थे। मैंने दोबारा गिना, फिर भी वही परिणाम। बैंक के सज्जन ने मेरी स्थिति देखकर पूछा, क्या कोई समस्या है? क्या आपके कुछ चेक गायब हैं? मैंने उनसे कहा, कृपया आप भी इन्हें गिन लीजिए। उन्होंने गिना और कहा, यहाँ तो पूरे $300 हैं। आप कितना कैश कराना चाहेंगी? मैं कुछ क्षण तक बोल ही नहीं पाई। फिर धीरे से कहा, सभी, सभी कैश कर दीजिए। मैं बस से वापस कैंची धाम लौट आई। मेरे मन में एक ही प्रश्न था, ये कैसे संभव है?
मैंने महीनों तक पैसे खर्च किए थे, फिर भी मेरे पास उतने ही चेक कैसे रह सकते थे? जब मैं आश्रम पहुंची तो महाराज जी आंगन में बैठे थे। मुझे देखते ही वे मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, क्या पैसा मिल गया? उस क्षण मेरे भीतर सब कुछ शांत हो गया। मुझे समझ आ गया कि ये सब उनकी ही लीला थी। मैंने इस घटना के बारे में कई वर्षों तक किसी को नहीं बताया। उस समय मैं केवल 20 वर्ष की थी और मुझे ये भी चिंता होती थी कि कहीं अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी मुझसे कोई सवाल न पूछ ले। आज सोचती हूँ तो वे डर थोड़ा मज़ेदार लगता है। उस दिन के बाद मैंने पैसों के बारे में चिंता करना लगभग छोड़ दिया। मैं बस ज़रूरत के अनुसार खर्च करती और जहाँ संभव होता दूसरों की मदद भी करती। और आश्चर्य की बात यह है कि भारत में रहते हुए मेरे पास कभी पैसे खत्म नहीं हुए। कभी कभी मुझे लगता है महाराज जी आज भी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, और शायद नैनीताल के उस बैंक में जो हुआ था वे सिर्फ पैसे का चमत्कार नहीं था, वे था गुरु की असीम कृपा का अनुभव।